अभी भी हम गेम बदल सकते हैं? क्या अभी भी मैम हम अपने फाइनल एग्जाम्स के अंदर अच्छा स्कोर कर सकते हैं? आपको पॉजिटिव रहना बहुत जरूरी है और अपने दिमाग में ये थॉट लाना बहुत जरूरी है कि अगर मैंने सोच लिया तो अब मैं करके दिखाऊं। तो ये चाहना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप नहीं चाहते स्कोर करना तो आप बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे। हाय एवरीवन, माय नेम इज भूमिका चौहान। आज के वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि क्या अभी भी हम गेम बदल सकते हैं? क्या अभी भी मैम हम अपने फाइनल एग्जाम्स के अंदर अच्छा स्कोर कर सकते हैं? बच्चों, बहुत ही सिंपल सी बात है। अगर आप जेन्युइनली अभी भी चाहते हैं तो ये चाहना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप नहीं चाहते स्कोर करना तो आप बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आपके दिमाग में ये थॉट आ गया है कि मुझे अभी भी उम्मीद है और मैं अभी भी चाहता हूं 95 प्लस स्कोर करना, तो आप जरूर कर पाएंगे। सबसे पहले आपको पॉजिटिव रहना बहुत जरूरी है और अपने दिमाग में ये थॉट लाना बहुत जरूरी है कि अगर मैंने सोच लिया तो अब मैं करके दिखाऊंगा। अब क्या क्या चीजें हैं जो आप अभी भी करके बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो, जिसके अंदर नंबर 1 आ जाता है। आपको सबसे पहले ये देखना है कि मेरा सिलेबस जो है, जो भी चीजें मैं पढ़ रहा हूं, जिस तरीके से मैं अभी चल रहा हूं, क्या वो स्ट्रैटेजी, क्या वो टाइम टेबल और क्या वो स्केड्यूल मेरे लिए काम कर रहा है या नहीं। तो ये आपको सबसे पहले फोकस इसी चीज पर करना होगा कि यार मेरा जो अभी टाइम टेबल है या मेरा जो अभी का स्ट्रैटेजी है, जो मैं 9th में अब तक जैसे भी पढ़ता आया हूं, क्या मेरी इस स्ट्रैटेजी ने मुझे रिजल्ट दिया है? क्या मेरे इस टाइम टेबल ने मेरे टारगेट्स पूरे किए हैं या नहीं? अगर आपका यस आंसर है तो आप इसी तरीके से आगे बढ़िए। लेकिन अगर आपका आंसर नो है तो आपको जरूरी चेंजेस की जरूरत है, बहुत ज्यादा जरूरत है। तो अब वो चेंजेस क्या होने चाहिए? सबसे पहली बात, आप लोगों का फोकस जो है वो आपको शिफ्ट करना होगा। आपको डिस्ट्रैक्शंस जितने भी है, लाइक हो सकता है दिन के अंदर आपका बहुत ज्यादा टाइम इधर उधर वेस्ट हो रहा है, जो टाइम बहुत सी बार हमें लगता भी नहीं है कि हम वेस्ट कर रहे हैं, वो भी टाइम वेस्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल, ट्यूशन से टाइम पर घर पे वापस ना आना, फॉर एग्जाम्पल स्कूल बस में जाते टाइम और आते टाइम का टाइम वेस्ट कर देना। स्टार्टिंग में ये चीजें बहुत अच्छी थी, बट अब हमें नहीं करनी चाहिए। मैंने एक पुराने वीडियो में भी इसकी बात की थी। स्कूल के दौरान जो स्कूल का आपका टाइम है 8 घंटे का, जो मेजर दिन आपका खाता है, उस टाइम को यूज सही से ना कर पाना, ये सब डिस्ट्रैक्शंस हैं जिनको हमें अब अवॉइड करना होगा। अगर हमारा काम नहीं बन रहा है, अगर हमारे को टाइम नहीं मिल रहा है, अगर हमारी स्ट्रैटेजीज वर्कआउट नहीं कर रहे हैं, अगर हमारे को जो चीज अभी करनी चाहिए उसके लिए प्रॉपर एक समय नहीं मिल पा रहा है, तो अब जैसे ही आपने अपने डिस्ट्रैक्शंस को हटाया, आपने अपने टाइम गैप्स को यूज करना शुरू किया, आपने अपने स्कूल टाइम को क्या करना है, अब यूज करना शुरू करना है। आपको ट्यूशंस से टाइम पर वापस आना शुरू करना है। आपको मॉर्निंग में थोड़ा सा, एक साथ नहीं बोल रही मैं, अगर आप अभी 6 बजे उठते हो तो आप 5 बजे उठना शुरू कर दो। 5:30 से शुरुआत कर लो कि मैं 5:30 उठ रहा हूं, उठ के 10 से 15 मिनट मैं कुछ रिवाइज कर रहा हूं जो मैंने आज पढ़ना है या कल मैंने पढ़ा था, एंड देन मैं अपना डे स्टार्ट कर रहा हूं। ट्राई सच थिंग्स। रात के अंदर प्रॉपर रिवीजन करके सो रहे हो, अगले दिन के टारगेट्स लिख कर सो रहे हो, ये चेंजेस थोड़े थोड़े करो। सारा का सारा स्टडी मटेरियल, कि जब पढ़ने बैठ रहे हो तो सारा का सारा स्टडी मटेरियल तुम्हारे पास ऑलरेडी है, तब पढ़ने बैठ रहे हो। ऐसा नहीं है कि पढ़ने बैठे अब यही नहीं पता क्या पढ़ना है, कोई आपके पास स्टडी मटेरियल नहीं है, यही नहीं पता यूट्यूब पर कौन सी क्लास देखनी है। ये सब नहीं होना चाहिए। ये सब चीजें आप फिक्स कर सकते हो जब आप फ्री हो, ठीक है? जो आप टाइम इधर उधर छोटा छोटा वेस्ट कर रहे हो, उस टाइम पे डिसाइड कर लो कि मुझे ना 4 बजे से ये वाला टॉपिक पढ़ने बैठना है। तो आप जब कुछ भी कर रहे हो, छोटा मोटा एक्टिविटी, एट दैट टाइम यू कैन डिसाइड कि मैं ये वाला लेक्चर देखूंगा एंड देन मैं ये वाले क्वेश्चंस लगाऊंगा एंड इनके सॉल्यूशंस यहां पर हैं। जब इस तरीके से काम करोगे तो ऑटोमेटिकली रिजल्ट्स मिलेंगे। आ रहा है समझ में? तो ये हमको करना है कि हमको डिस्ट्रैक्शंस को हटाकर थोड़ा सा अपना स्कूल टाइम, ट्यूशन टाइम और मॉर्निंग टाइम को यूज करना स्टार्ट करना है। अब बारी आती है स्मॉल टारगेट्स की। लेकिन अब आपके टारगेट्स जो होने चाहिए वो बेटा एक तो एनसीईआरटी के अराउंड होने चाहिए और एक पीवाईक्यूज के अराउंड होने चाहिए। लाइक आपकी एनसीईआरटी कंप्लीट हो, ऐसे ही वन शॉट देखिए। एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो, ऐसे ही वन शॉट देखिए। बहुत ज्यादा लंबे लंबे वन शॉट्स अभी मत देखिए, और ऐसा ना हो कि 1 घंटे का वन शॉट आपका 3 घंटे में खत्म हो रहा है। ये नहीं होना चाहिए। आपके परफेक्ट टीचर आप ढूंढिए, जिनका आपको समझ में आता है, उन टीचर की क्लास आप देखिए और ऐसी देखिए जो उनकी बेस्ट हो, और फिर उसका फायदा उठाओ और उससे एनसीईआरटी करो। एनसीईआरटी जब आपने पहले, पता है क्या करना है, उन सर का लेक्चर देखना है। जैसे ही सर का लेक्चर आपने देख लिया, लेक्चर देखने के बाद एनसीईआरटी उठाया, एनसीईआरटी से वो पूरा चैप्टर रीड कर लिया, पीवाईक्यू लगाया, सारा काम सेट हो जाएगा।
ठीक है, तो इस तरीके से अपने टारगेट्स को सेट कीजिए। अब जो बहुत वीक सब्जेक्ट्स है, ठीक है, अभी जो भी आपके वीक सब्जेक्ट्स है, फॉर एग्जाम्पल आपको मैथ्स नहीं आता है, आप दिन में अपना एक टाइम फिक्स कर लीजिए कि भाई मेरे को ना दिन का ये जो 45 मिनट्स है ये देना ही है, या डेली मेरे को ये 10 to 12 क्वेश्चंस जो है मैथ्स का प्रैक्टिस करना ही करना है, चाहे तबाही आ जाए, चाहे कयामत आ जाए, बट मैं ये करूंगा ही करूंगा, मैं इसमें बिल्कुल भी पीछे नहीं रहूंगा। ये कीजिए आप। वीक सब्जेक्ट्स को थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम आपको देना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल दिया मैंने मैथ्स, क्योंकि मेरा मैथ्स वीक सब्जेक्ट था। डेली प्रैक्टिस मांगता है मैथ्स, डेली प्रैक्टिस मांगता है, इसको तो आपको बिल्कुल मतलब एक्स्ट्रा ही देना चाहिए। आया समझ में? तो वीक सब्जेक्ट्स अपने देखिए और उन सब्जेक्ट्स को डेली उनको टाइम दीजिए। ऐसा नहीं है कि एक दिन छोड़ के एक दिन, उनको अपने वीकली टारगेट्स में, अपने डेली टारगेट्स में 100% इंक्लूड कीजिए। चाहे आप 10-15 मिनट्स, चाहे आप हाफ एन आवर, चाहे आप 1 आवर, जितना टाइम आप उन सब्जेक्ट्स को दे सकते हैं आप दीजिए। लेकिन उनके चक्कर में जो स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स है उनको छोड़ मत दीजिएगा बस। ठीक है, कि हम वीक सब्जेक्ट्स को स्ट्रॉन्ग करने लगे और जो स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स थे वो सारा भूल गए, ये वाली गलती हो जाएगी। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हैं जो अभी भी आप चेंजेस कर लेंगे, लाइक वीक सब्जेक्ट्स अपने इंप्रूव कर लेंगे, और ये सब चीजें स्कूल के टेस्ट वगैरह आप टाइम पर देते रहेंगे, क्या क्या टेस्ट्स में गलतियां हो रही है। तो अब ये मेन पॉइंट आ जाता है कि आपका जो मिस्टेक्स है ना, वो मिस्टेक बुक जो है ना आपका, वो आपको रहना चाहिए। जब भी आप तैयारी कर रहे हो, अभी भी आप गेम बदल सकते हो, अपनी गलतियां सुधार के ही बदला जाता है गेम। पिछली बार मैंने एग्जाम में ये गलती की थी, अब की बार नहीं करूंगा, बढ़िया है, मेरे अच्छा स्कोर आएगा। पिछली बार मैंने सिली मिस्टेक्स से नंबर काटे थे, अब की बार मैं ध्यान रखूंगा, सिली मिस्टेक्स नहीं करूंगा, अच्छा स्कोर आएगा। अपनी गलतियों को लिख लो और उनको इंप्रूव करो, अभी भी गेम बदला जा सकता है। और बहुत सिंपल है, 1 शॉट एनसीईआरटी पीवाईक्यू, 1 शॉट एनसीईआरटी पीवाईक्यू, दैट्स इट। और डेली रिवीजन, जो जो चीजें आगे बढ़ती जा रही है उनका। ठीक है, एक छोटा सा वीडियो था, तो मैं छोटी छोटी बातें बताने के लिए। आशा करती हूँ कि आप ये फॉलो करोगे, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ऑल द बेस्ट बच्चा पार्टी, टेक केयर।